बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर 3 प्राइवेट मेंटोरशिप की आईसीटी मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथली की। ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट इन सेटअप। हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सेटअप्स में, और इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप क्या होती है। अच्छा, तो ये हमारा है लेक्चर 3। ठीक है, और हमारा एक याद रखो कि ये फोर्थ, इसके बाद जो है ना थर्ड, बल्कि हमारी जो मेंटोरशिप होगी वो स्टार्ट होगी। स्टार्ट है, इसके बाद हमारी फोर्थ मेंटोरशिप होगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये कहता है कि इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट इन सेटअप। ठीक है, और फिर नीचे लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप इन लॉन्ग सेटअप्स। ठीक है, ये कहता है कि इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप हमें बाय के सेटअप्स, लॉन्ग सेटअप्स कहते हैं बाय के सेटअप्स को, कि बाय के सेटअप्स में हमें ये इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप किस तरह मिलेगी। यहाँ पे ये कहता है कि हायर टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट, जब बड़े टाइम फ्रेम की डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे कि डेली H4 H1 कह लो, इनकी जब डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, अब आपने उसमें देखना है कि क्या वहां पर रिवर्सल हो रहा है, क्या वहां पे एक्सपेंशन हो रही है, या रिटर्न टू फेयर वैल्यू, यानी कि फेयर वैल्यू गैप पे वापस आ रही है मार्केट। आपने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। फिर उसके बाद कहता है कि इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस इन प्राइस, कि अगर एक इंटरमीडिएट लेवल पे कोई इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, उसको इम्बैलेंस करी, उस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करिए मार्केट, या उस डिस्काउंट जोन की तरफ जो है मार्केट मूव कर रही है, या सेल साइड लिक्विडिटी की जो है उठाने की चक्कर में है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में कहता है कि शॉर्ट टर्म बाय लिक्विडिटी, जो एक नजदीक नजदीक जो हमारे पास लिक्विडिटीज होती हैं, बाय स्टॉप्स जो होते हैं या सेल स्टॉप्स जो होते हैं, अबव द मार्केट आइडियल फॉर पेयरिंग लॉन्ग, ये फजूल है, कुछ भी नहीं है इसमें। टाइम ऑफ डे इन्फ्लुएंस, अब टाइम ऑफ डे इन्फ्लुएंस, अब एक दिन के अंदर भी हमें जरूरी है जानना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसमें हम जानेंगे सबसे पहले हमारे पास लंदन ओपन, फिर लो एंड क्लोज, हाई लो एंड क्लोज जो है उसका हम मार्क करेंगे, ओपन हाई लो, सॉरी सिर्फ हाई एंड लो लंदन का हम मार्क करेंगे और वो देखेंगे। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क की जो लो फॉर्मेशन, यानी कि पावर ऑफ 3 समझ लो यार, जैसे कि एक डे ओपन होता है तो वो लंदन में लाजमी बात है, अगर वो लो लगाएगा तो न्यूयॉर्क में वो हाई लगाएगा, वो ऐसे करेगा। और अगर एक मार्केट लंदन में हाई लगाती है तो वो न्यूयॉर्क में लो लगाएगी, इस तरीके की सिस्टम बनता है। फिर यही सीन इसने बताया कि इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप इन शॉर्ट सेटअप्स, इसी चीज को उल्टा कर दो तो आपके सामने क्या आ जाएगा, बियरिश सिस्टम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास डेली का एक चार्ट है, और यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट ने सेल स्टॉप्स को ले लिया है। सेल स्टॉप यहाँ पर क्या है, ले लिए गए हैं। ठीक है, और मार्केट इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। फिर यहाँ पे ये कहता है कि द डेली चार्ट show price dropping below an old low where sell stop would typically be pulled. The aggressive trade can at that time look for lower time frame to show similar price action in the form of a low being violated and a long can be taken. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे भाई होते हैं वो अक्सर ये करते हैं कि हमारे पास शायद ये वायलेट हो चुका है और मार्केट काफी नीचे आ गई, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट डाउन जाए, और वो ड्रॉप करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम में जाकर वो वहां से इस तरह करते हैं कि लोग की एंट्री देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, कि जब आपके पास बाय स्टॉप या सेल स्टॉप उठाए जाते हैं तो 20-30 पे मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा सा, अगर सेल स्टॉप उठा लिया तो सेल की तरफ थोड़ा मूव करेगी, अगर बाय स्टॉप उठा लिया तो बाय स्टॉप की तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट करती है। अब जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे मूव, बल्कि आगे आगे देखते हैं, इतनी जल्दी किस चीज की है भैया। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, और उस कैंडल ने क्या किया कि जहां पर हमारे सेल स्टॉप की वीक थी उधर से नीचे टच करके उस लेवल को, और वहीं से वापस आ रही है। सेल स्टॉप उठा लिए और वहां से मार्केट बाई की तरफ आ रही है। अब बाई क्यों आएगी, क्योंकि ऊपर हमारे पास बाय स्टॉप पड़े हैं, एक शॉर्ट टर्म बाय स्टॉप हमारे पास पड़े हुए हैं, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास लिक्विडिटी वाइड भी है। ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ से क्या किया, मार्केट ने सीधा लिक्विडिटी वाइड को टारगेट किया, लिक्विडिटी वाइड हमारी टारगेट हुई, और वहां तक हमारा मार्केट ने जो टारगेट था वो हिट किया, साथ हमारे बाय स्टॉप्स भी डन हो गए। अब यहाँ पर एक और चीज है, वो है हाई टाइम फ्रेम की डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जब इंस्टीट्यूशन एक मार्केट को बाय की तरफ लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब उसमें वो ऐड होते हैं तो वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। हम कहते हैं ना कि यार हमने यहाँ से एंट्री ली और वो बस मार्केट डाउन आ गई, तो वो इंस्टीट्यूशंस जो है ना उस एंट्री में नहीं होते, या उस एंट्री को या उस मार्केट को उस वक्त ऊपर नहीं लेके जाते और वो वापस नीचे आ जाता है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस उसके अंदर ऐड हो जाते हैं तो मार्केट क्या करती है, एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है हायर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे होता है, जब हम कहते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट में कैंडल क्लोज होनी चाहिए तब एमएसएस अच्छा होगा, या जो चीजें हम देखते हैं। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि जब डिस्प्लेसमेंट में प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि अब इसमें इंस्टीट्यूशंस ऐड हो गई हैं। अच्छा, अब अगर उसी
पॉइंट ऑफ व्यू पे उसी चीज को हम देखें तो यहाँ पर दोबारा मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर मौजूद है हमारे पास, और हमारे पास एक नया जो है ना बाय स्टॉप यहाँ पर बन चुका है, जो कि इसी पॉइंट पर हमारे पास हमें नजर आ रहा है, बाय स्टॉप लिक्विडिटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम शॉर्ट उसमें जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां पे हमें आराम से कौन सी एंट्री मिलेगी, एंड देन हम टारगेट करेंगे उस ऊपर वाले एरिया को। ठीक है, अब ऊपर हमारे बाय स्टॉप क्लियर हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल है हार्ली चार्ट है इसका, तकरीबन हार्ली चार्ट होगा, मुझे याद नहीं है उस तरीके से, लेकिन हाँ तकरीबन हाँ हार्ली चार्ट है। ठीक है, अब हार्ली चार्ट के मुताबिक अगर आप देखो तो ऑर्डर ब्लॉक पे ही तकरीबन जो है मार्केट यहाँ पर रेंज कर रही है। सही है, और वहां से क्या कर रही है, जब हम HTF मतलब वही हायर टाइम फ्रेम H4 या H1, ठीक है, उसी के ऊपर मार्केट ड्रॉप कर रही है। हमने ऊपर क्या देखा, हमारे पास 3 जगह पर बाय स्टॉप्स पड़े हुए हैं, और मार्केट किस पे है, बड़े शॉर्टर ब्लॉक पर खड़ी है। अब देखो तो हमारे पास पहला बाय स्टॉप यहाँ पर था, जो कि मार्केट ने उठा लिया, फिर थोड़ी सी नीचे आई मार्केट, फिर उसने बाय स्टॉप उठाए, एंड देन थोड़ा सा फिर वहां पर रेस्ट किया मार्केट ने, एंड देन अब इन पॉइंट्स पे जो मार्केट थोड़ा रेस्ट करती है, वहां पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों को भटकाया जाता है, इनको गुमराह किया जाता है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले समझते हैं कि अब तो मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, और वहां से दोबारा मार्केट इसको ऊपर ले जाती है। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट जो बाय स्टॉप थे वो भी हमारे क्या हो गए, वायलेट हो गए। उसके वायलेट होने के बाद अच्छा यहाँ पे क्या कहता है, लेट्स टेक क्लोजर एट द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इसको ये H1 पर देखना चाह रहे हैं यार, जिसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप है, बिल्कुल सबसे नीचे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर डाउन आई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। इस तरह के कुछ काम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर देखो, फिर इस एरिया को देखो, ये डेली वाला है, सॉरी ये डेली का चार्ट है। ठीक है, वही डेली का चार्ट है, और वही जो हमारे पास एरियाज टारगेट हुए थे उन जगहों को इसने मार्क किया हुआ है। अब इस वर्टिकल लाइन से इसको जरा इसने डिफरेंट किया है। अब इसी एरिया को अगर हम देखें H1 पर अगर हम देखें तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पर रेंज करती है, ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर थोड़ा रेंज करती है, ऊपर जाके फिर डाउन आई, फिर यहाँ पर थोड़ा रेंज किया, ऊपर गई और डाउन आई, फिर इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर भी करते करते ऊपर जा रही है। अब अगर सिंपल एक चीज बताऊं तो कभी भी मिड नाइट के दौरान या लंदन लंच के दौरान ट्रेड ना किया करो, ये बात मेरी जहन में रख लो। ठीक है, लंदन लंच और मिड नाइट में ये वो एरियाज हैं जहां पे मार्केट क्या कर रही है, उसी तरीके से रेंज कर रही है। मैंने मंथ टू में सॉरी मैंने बताया था इस तरह का सीन हमारे पास होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो सेम टू सेम वही हुआ, मार्केट थोड़ा डाउन है एंड देन ऊपर। अब ये पावर ऑफ 3 है, सीधा ओपन लो हाई एंड देन क्लोज, ओपन लो हाई एंड देन क्लोज, ओपन लो हाई एंड देन क्लोज। ठीक है, इस तरीके से मार्केट आ रही है और इस तरीके से ये चल रही है। ठीक है, अब ये इसकी क्या, ये रिट्रेसमेंट्स हैं। अब इन रिट्रेसमेंट में प्रोट्रैक्शन और इम्पल्स स्विंग्स में भी ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। ये क्या है, ये मिड नाइट में, और आपके पास मिड नाइट में जो एक प्रोट्रैक्शन होती है, ये जो एक इम्पल्स स्विंग्स आते हैं, उनमें आप ये एंट्रियां ले सकते हो। आपने कभी भी मिड नाइट में ट्रेड नहीं करना और लंदन लंच में ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर आपने देखना है कि मार्केट आ रही है और हमें चांस देगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप्स हैं, यहाँ पर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप है। इसको इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप कहते हैं, इसको कहते हैं इन एरियाज को इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप कहते हैं कि मार्केट इसको उठाना चाह रही है, मार्केट इस एरिया पर ट्रेड करना चाह रही है, जो इंटर बैंक जो स्मार्ट मनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास ओल्ड हाइस थे, आराम से कौन से सीधे सीधे टारगेट है, आप पीछे देख सकते हो इस एरिया को। फिर उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास इन एरियाज पर ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, सारे मार्क हुए में, खुद देख लो, नजर मार लो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क हैं, और ओल्ड हाइज जो है वहां से टारगेटेड है। यहाँ पर देखो मार्केट डाउन आई, ठीक है, उसके बाद न्यूयॉर्क में ऊपर, इसी तरह लंदन में ओपन होके डाउन आई, फिर उसके बाद देखो न्यूयॉर्क में किस तरीके से बाएगी, इसी तरीके से लंदन में थोड़ा सा डाउन आई, एंड देन वो देखो न्यूयॉर्क में किस तरीके से बाय, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन की तरह लंदन में डाउन आई, एंड देन देखो फिर किस तरह से बाय। इस तरीके से ये मार्केट जो है ना मूव कर रही है, और इस तरीके से इसमें ट्रेड किया जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक इसने मार्क किया हुआ है, और यहाँ से ये इसको टारगेट कर रहा है। अच्छा, बस इसमें और कुछ नहीं है, यही चीजें हैं जो आपने समझनी है। ठीक है, आपने देखना है कि एक फेक मूव कहाँ पे है और एक रियल मूव, एक ट्रू मूव कहाँ पे है। अब ट्रू मूव आपने यार पावर ऑफ 3 डेली का समझ लो, आपकी सारी चीजें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। पावर ऑफ 3 मैंने समझाया था ना अब बेसिक में, ये यहाँ पर वो चीज बता रहा है, एकोमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो इस लेक्चर में थोड़ा बहुत इसने इंट्रोड्यूस करवाया है, थोड़ा बहुत इसने उसके बारे में बताया, अभी ज्यादा वो चीज नहीं है। लेकिन आप डेली की अगर पावर ऑफ 3 देखनी है तो एशिया, आसान सी चीज ध्यान में रख लो, एशिया में CVDR में रेंजिंग देखो, लंदन में आपको मिले
वो अगर एशिया और सीबीडीआर के हाई को उठा के लंदन में डाउन मिले तो न्यूयॉर्क में वो पक्का बाय जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये मोस्टली ऐसे होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली आपने नहीं चलना, आपने प्रैक्टिकली भी मार्केट को देखने की मार्केट क्या कर रही है। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।